आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल क्या होता है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का वो मैं यहां पे बताना चाहूंगा। पोटेंशियल ये वर्ड आप जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो सपोज ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। यहां पे कुछ हाइट है h। इस हाइट h पे हमने रखा है एक टेबल को, एक बॉल यहां पे। ये बॉल जब ग्राउंड पे है तो ये इस बॉल के पास mg दैट मीन्स वेट है। जब इसी बॉल को हम उठा करके इस जगह पे रख देते हैं तो बॉल में कुछ चेंजेस नहीं आया। अगर चेंजेस कुछ आया है तो उसके हाइट पे। इसके पास mg था और यहां से यहां तक इसे मिल गया हाइट mgh, और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी होता है कंजर्व्ड। अब कंजर्व्ड से क्या समझते हो? कंजर्व्ड का मतलब ये होता है कि ये बहुत सारे ऐसे फोर्स जो कंजर्व्ड होते हैं वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, उसके पाथ या जर्नी पे डिपेंड नहीं करते। कंजर्व्ड फोर्स ये इंडिपेंडेंट होता है। पाथ इंडिपेंडेंट होता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बस सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। चलिए एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं। ये एक स्प्रिंग ब्लॉक है। इस स्प्रिंग ब्लॉक को हमने यहां से एक फोर्स दिया, फोर्स दे करके इसे कॉम्प्रेस किया। तो यहां से डी आर के डिस्प्लेसमेंट तक हमने इसे फोर्स लगाया और इसे कॉम्प्रेस किया। आप देखिएगा कि हमने इसे फोर्स दिया और ये डी आर डिस्प्लेसमेंट तक कॉम्प्रेस हुआ। दैट मीन्स हमने इस पे क्या किया, वर्क डन किया। और ये वर्क डन इस जगह पे यहां पे ये जमा है इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे, यही वर्क डन। तो इस तरह से जब भी हम कुछ एक्सटर्नल वर्क करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए या फिर कुछ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, तो वो वर्क डन उस ऑब्जेक्ट पे पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे। मान लेते हैं हमने एक चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज Q है, ठीक है। अब ये एक इनफाइनाइट डिस्टेंस है और हम इस जगह पे एक चार्ज को कंसीडर करें, वो चार्ज है टेस्ट चार्ज Q0। ये टेस्ट चार्ज को हमने इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर के यहां रखा है। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब हम इस चार्ज को यहां पे रख रहे थे, यहां पे उस जगह पे, ये जब चार्ज यहां पे था, इस जगह पे इस चार्ज पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा और ये चार्ज बहुत ही स्मॉल है। ये बहुत ही स्मॉल है, इतना स्मॉल कि इसका खुद का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसके पास। इसका डायमेंशन बहुत ही स्मॉल है। तो ये जब हम इस पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से यहां इस पॉइंट तक लाने के लिए, सपोज ये पॉइंट r डिस्टेंस पे, यहां तक लाने में जो वर्क डन कर रहे हैं, ये वर्क डन इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे यहां पे स्टोर होगा इस चार्ज पे। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब ये जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास में एक रीजन बना रहा है। मैं सिमिलरली इस जगह पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बना रहा हूँ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। एज्यूम किए कि इसके आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम ये वाला लाइन पे मान रहे हैं A और इस लाइन पे मान लेते हैं B, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक लेकर के आए, यहाँ से यहाँ तक टेस्ट चार्ज को लेकर के आए, तो हमको करना होगा वर्क डन। अब ये वर्क डन इस पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे
की पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब उसके बाद यहाँ से इस जगह पे लाने के लिए हमें और वर्क डन करना होगा, तो इस जगह पे हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। दैट मीन्स ये यू है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, वर्क डन किस पे वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक वर्क डन, तो बी से ए तक, बी से ए तक, उसको हम डिवाइड करेंगे इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज पे। ये हमारा वर्क डन का पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा कॉन्सेप्ट है। इस पर कुछ चीज़ें हैं जो नोट करने वाली बातें हैं, उससे मैं बताना चाहूँगा। पहला कि वर्क डन जो हम लोग करेंगे वो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेंगे। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में हम यहाँ पे चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करें, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम काम कर रहे हैं। चार्ज पहले यहाँ पे था, यहाँ से हम चार्ज को यहाँ लेके गए, फिर यहाँ से यहाँ लेके गए, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस तरह है, तो हमने अगेंस्ट काम किया। दूसरा पॉइंट क्या है कि वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। अब देखिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ग्रेविटेशनल का कि यहाँ पे बॉल है और बॉल यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ से यहाँ तक लेके गए। अब हम इस बॉल को हम ऐसे 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 घुमा करके भी यहाँ तक लेकर के आए, या फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाए। दोनों केस में इस बॉल पे, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी जमा होगा वो सेम ही होगा। ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो टेस्ट चार्ज होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा। दैट मीन्स ये टेस्ट चार्ज इतना ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए कि ये खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना जनरेट करे। तो ये वो 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम जो भी काम करें वो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दूसरा पॉइंट है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है, वर्क डन नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तीसरा पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज हम यहाँ पे कंसीडर किए हैं, ये टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल होगा। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा रखेगा तो ये टेस्ट चार्ज खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड को बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रखेंगे। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने यहाँ पे एक चार्ज कंसीडर किया Q, ये इनफाइनाइट है, यहाँ से इस डिस्टेंस तक मतलब पॉइंट A तक हम एक टेस्ट चार्ज को ब्रिंग कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस R है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जितना हम वर्क डन करेंगे वही वर्क डन, यही वर्क डन इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा होगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम मान ले रहे हैं UA, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे वर्क डन बाई, वर्क डन किसके लिए, एक्सटर्नल एजेंट के लिए, किस पे, टेस्ट चार्ज पे। ये हमने अब तक पढ़ा है। पॉइंट पे ये टेस्ट चार्ज, इस पॉइंट पे इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ये बनेगा के क्यू नॉट अपॉन दोनों के बीच का डिफरेंस R²। ये इसका इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसे इस तरफ इसको पुश करेगा, तो जब इसे इस तरफ पुश करेगा तो ये dr डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब जब ये डायरेक्टली इस तरफ पुश कर रहा है तो ये एक्सेलरेट करेगा। अब जब ये एक्सेलरेट करेगा, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के केस पे एक कंडीशन है कि चार्ज अगर डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो वो विदाउट एक्सेलरेशन कवर करना चाहिए। तो हम उस चीज़ के लिए क्या करेंगे, इस चार्ज पर एक फोर्स देंगे जस्ट इसके डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। वो फोर्स होगा एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा, तो इस फोर्स के बराबर होगा। ये वाले फोर्स के बराबर होगा, जो कि किसके बराबर है, के क्यू नॉट अपॉन R² के बराबर है। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स हम अप्लाई करें, ये फोर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो इस फोर्स को हम फाइंड आउट हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के मेथड से नहीं कर सकते। इस फोर्स को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाले मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कहते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट दैट मीन्स जहाँ वहाँ पे पोटेंशियल जो है वो चेंज होता है जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो फोर्स है ये फोर्स होगा वेरिएबल, ये एक वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो यहाँ वेरिएबल फोर्स का वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन मेथड। कहाँ से कहाँ तक? ए टू इनफाइनाइट। चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है? ए टू इनफाइनाइट। तो ए टू इनफाइनाइट हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन किसको? एक्सटर्नल फोर्स को विद डी आर। ये डी आर डिस्प्लेसमेंट है और ये एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं इस तरफ में। अब यहाँ आगे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से आगे हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। ये कहाँ से कहाँ तक है? ए आर टू इनफाइनाइट। इसका वैल्यू कितना है? के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर एज इट इज। ये वर्क डन ये होगा के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा। इसे हटा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट है तो ये डॉट को हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे थीटा क्या एंगल है? देखिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर होगा और फोर्स अब इस डायरेक्शन में लगा है। तो यहाँ पे कॉस 180 माइनस के क्यू नॉट, ये कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल रहे हैं। और ये होगा आर इनफाइनाइट, ये आर को हम अंदर रख रहे हैं और ये डी आर एज इट इज़। अब 1/r² का जो इंटीग्रेशन होता है वो -1 1/r² का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये होता -1/r। ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम लिख सकते हैं माइनस के क्यू नॉट। अपर लिमिट क्या है? इनफाइनाइट। और लोअर लिमिट क्या है? आर। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस है ऑलरेडी, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस आर। 1/इनफाइनाइट का वैल्यू हो जाएगा 0। दैट मीन्स आगे हम लिख सकते हैं माइनस के क्यू आर। ये हमारा वर्क डन है। अब ये वर्क डन है, ये वर्क डन, अब ये वर्क डन इस वर्क डन के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्क डन इस डायरेक्शन में और ये वर्क डन इस डायरेक्शन में, दोनों का नेट वर्क डन 0 होना चाहिए, नेट फोर्स। तो आगे हम लिख सकते हैं वर्क डन इनफाइनाइट से ए, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस वर्क डन ऑफ ए टू इनफाइनाइट। तो ये वर्क डन कौन सा? ये है, दैट वुड बी के क्यू नॉट अपॉन आर। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू ये होगा, तो ये वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स दैट वुड बी इक्वल दैट, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क डन को हम पुट कर सकते हैं यहां पे। यू इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।